क्या आप श्लोक के क्वेश्चंस लगाते समय अपने आप को असहज पाते हैं? क्या आप जब ये क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं तो पाते हैं कि आपके 5 में से कभी 2 क्वेश्चंस गलत हो गए, कभी एक सिंगल क्वेश्चन गलत हो गया और आपको उसका रीज़न तक पता नहीं हो पाता? क्या आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करके आते हैं श्लोक के और उस दौरान रिजल्ट में आप पाते हैं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत है या 2 क्वेश्चंस गलत हैं या तीनों क्वेश्चन गलत हैं? क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि बहुत सारे लोगों को जब आपने यूट्यूब पर ये सेशन पढ़ा कि कंडीशन ऑफ आइदर और क्या होती है, तो कोई टीचर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बता रहा है, कोई कहता है कि 3 में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है और कोई तो इतने भयंकर होते हैं कि वो बता देते हैं कि 4 में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो क्या इन सब चीज़ों से परेशान हैं आप और जानना चाहते हैं इसका सही तरीका? आखिर कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वर्क करता है, कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं लगता है? तो चलिए, मैं दिलीप कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपके ये सारे डाउट्स मैं यहाँ ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा लोग पहले जानते हैं कि आखिर कम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है। कम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक, या एक दूसरे का पूरक, या अब मैं आपको नॉलेज या एक आम भाषा में समझाऊँ तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है कि अगर ये सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर दूसरा गलत है तो पहला सही होगा। आपको मजबूरी में दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना पड़ेगा। नहीं समझ आया? सपोज़ करिए कि मैंने टॉस किया। अब टॉस की 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जो ज़्यादा चतुर है सोचे ना कि सिक्का खड़ा रहेगा, नहीं, उस चीज़ को इग्नोर करो। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हेड आया और मैंने कहा नहीं, आपने मुझसे पूछा, आपने टॉस उछाला, ड्रॉप हो गया कॉइन, आपने पूछा सर हेड आया, मैंने कहा नहीं। अब आपका जो अपोनेंट था उसने आपसे आके पूछा कि सर टेल आया, मैंने कहा नहीं। अब वो दोनों अलग अलग अगर मुझसे पूछने आए थे तो चलो एक बार को वो सहमत हो जाएंगे, लेकिन अगर वो आपस में दोनों बात करें और वो कहे कि मैंने पूछा था कि हेड आया तो सर ने मना किया, और यार मैंने पूछा था कि टेल आया तो भी सर ने मना किया था, तो नाउ दे आर कन्फ्यूज्ड, है ना। और ऐसे में अगर कोई और थर्ड पार्टी देख रहा हो तो वो क्या कहेगा, इन्होंने हेड के लिए भी मना किया है, इन्होंने टेल के लिए भी मना किया है। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि ना तो हेड आए ना टेल आए। वो सिक्के खड़े वाली कंडीशन को हटा दो, दोनों में से कोई एक ही आएगा ना बेटा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हेड आया है तो टेल नहीं आएगा, और टेल आया है तो हेड नहीं आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगाना है, कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं लगाना, इसी चीज़ की चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। कंडीशंस मैं आपको समझाने वाला हूँ, किसके लिए बेटा, ईदर और के लिए। तसल्ली से समझते हैं चीज़ों को। हिंदी में ऐसे कहते हैं बेटा, या तो या, ईदर और। ठीक है भाई, तो सिलोजिज्म में अगर आपको कंडीशन ऑफ आइदर और यानी या तो या लगाना है तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं जो कि सबसे पहले आपकी कंफर्म वैलिड होनी चाहिए। यानी अगर ये तीनों में से कोई एक भी कंडीशन वैलिड नहीं है तो आप उस पर आगे मत देखिए। इनके बाद में भी इनमें कुछ क्या है, एक्सेप्शंस हैं, यानी इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। 3 कंडीशंस के बाद भी कुछ पॉइंट ऐसे बच जाते हैं जिनमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड करनी पड़ती हैं या उनको समझना पड़ता है, जिसको ही जनरली आपको कोई नहीं बताता है, नहीं समझाता है। ठीक है, तो वही मैं डिस्कस करूँगा, टेंशन न लो उस चीज़ की, और उन्हीं चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर 1 कि बोथ दी एलिमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो मस्ट बी सेम। बोथ दी एलिमेंट मस्ट बी सेम, यानी जिनमें आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगाने वाले हो वो एलिमेंट कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बोथ दी कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। बोथ दी कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली मीन्स दोनों ही निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए। यानी कि हम सबसे पहले ऐसे नहीं करते बेटा कि हमने कोई कंक्लूजन लिया, 2 कंक्लूजन लिया और उनमें सबसे पहले आइदर और देखने लग जाते हैं। नहीं, पहले हम उसे बेसिक तरीके से करते हैं जैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब ये दूसरी वाली कंडीशन, या इसको पहले भी आप लिख सकते हो, जैसे आप करो, तीनों कंडीशन है, कोई पहले देख लो चाहे कोई बाद में देख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपकी जब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, व्हाट इज़ दैट,
कि दोनों निष्कर्ष आपके अलग अलग गलत होने चाहिए। यानी कि आपने क्या किया, आपने एक डायग्राम बनाया, उसमें उन कंक्लूजन्स को चेक किया और कंक्लूजन्स को चेक करने के बाद आपने पाया कि वो दोनों के दोनों गलत हैं। और उसमें पहला पॉइंट भी आपका इंक्लूड हो रहा है। मान लीजिए कि एलिमेंट कैसे हैं, सेम। एलिमेंट किसको बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोलते हैं जो ABCD होते हैं, जो कुत्ते, बिल्ली, गाय, हाथी, जो भी वो बोलते हैं, इनको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट एलिमेंट मस्ट बी सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। और तीसरा पॉइंट जो है वो है वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर वन शुड बी नेगेटिव। यानी एक सकारात्मकता को दिखाना चाहिए और दूसरा नकारात्मकता को दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों पॉइंट पहले बेसिक चीज़ें हैं, इनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के चांसेस होते हैं या इनमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। बट बेटा इसके हैं दो अपवाद। अब मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहले उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जहाँ पर कन्फ्यूजन आपको होता है। मीन्स जहाँ पर आपको आइदर और नहीं लगाना। अगर आप ये सीख जाएंगे कि कहाँ पर आपको आइदर और नहीं लगाना और क्यों नहीं लगाना है, वो चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी तो बाकायदा जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बचेंगे उन सब में आप आइदर और लगा सकते हैं। तो एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है, यानी ये 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए। और उसके बाद में अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद ये है। नंबर 1 अपवाद तो ये है बेटा, अभी मैं इनको विद क्वेश्चंस आपको क्लियर करूँगा। पहला अपवाद तो ये है कि आप नो, यानी जो यूनिवर्सल नेगेटिव है, और जो ऑल है यूनिवर्सल पॉजिटिव, इन दोनों में किसी भी कीमत पर आइदर और नहीं लगाएंगे। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, ये क्या है बेटा, एक्सेप्शंस हैं आपके पास कि इनमें आप कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, ईदर और नहीं लगाएंगे। ठीक है, पहला एक्सेप्शन क्या है कि ऑल और नो, यानी कि जो आप कह रहे थे तीसरे पॉइंट में, जो आपने कहा कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो बेटा, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है, लेकिन अगर वो दोनों ऑल और नो होते हैं तो उस केस में आप कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, आइदर और नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा अपवाद क्या है बेटा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। इस चीज़ को बस समझ लो अच्छे से। ठीक है, मैं इसको भी क्लियरली समझाऊंगा अभी कि क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। तो मान लीजिए जो सेकंड वाला है वो क्या है कि सम नॉट, एंड जो आपका बेटा ऑल होता है, अगर उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे कर दिए जाएं, क्रॉस या स्विच, तब वहाँ पर भी आप आइदर और नहीं लगा सकते। तो वहाँ पर भी आप आइदर और नहीं लगा सकते। नहीं समझ आया, चलिए मैं समझाता हूँ। मैं अभी ये कह रहा हूँ, सिर्फ अभी यहाँ पर 2 पॉइंट जानो कि नो और ऑल दोनों आ गए, उन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वहाँ पर आपको आइदर और किसी भी कीमत पर नहीं लगाना। अगर आपके पास बेटा सम नॉट और ऑल, अगर वो दोनों स्विच, अब स्विच क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं अभी क्लियरली आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ और इसके बाद में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि कहाँ पर आपको आइदर और लगा देना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पर आपको आइदर और लगाना है, कहाँ पर आपको आइदर और नहीं लगाना है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को, स्पेशली इस वाले को, इसको तो जनरली बता देते हैं, फिर भी कुछ लोग जो बोलते हैं कि 3 में आइदर और लगता है, 4 में नहीं लगता, तो वो यही कन्फ्यूजन बच्चों को क्रिएट करता है कि कोई 4 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है और कोई 2 बता रहा है ना। तो ये तो आपका कंफर्म है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा बेटा। आजकल पेपर्स में ये ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आपको मेरी बात का यकीन न हो तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कर लो और उनमें स्लॉग के, केवल स्लॉग वाले क्वेश्चंस को देखो, तो वहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा एडवांस टाइप पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग तो वही नॉर्मल, ऑल, सम ये पूछ रहा है, बट उनको पता है कि इन चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है या वो गलत आंसर करते हैं। ठीक है, तो हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन रख करके देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो उस एग्जाम्पल में है आपके पास स्टेटमेंट था सम ए आर बी और सम बी आर सी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपको एक स्टेटमेंट मिला था, जिस स्टेटमेंट में आपने इसको ड्रॉ कर लिया कि सम ए आर बी बोला है और सम
बी आर सी बोला है। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको कुछ पार्ट में कुछ कंक्लूजन्स दे रहा हूँ जिनमें आपको चेकआउट करना है कि कहाँ पर आइदर और लगेगा या कहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है ना बेटा लोग, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों साथ में। ठीक है भाई, समझना बात को। मान लो कि मैंने कहा बेटा सम ए आर सी, और दूसरा कहा सपोज कि मैं सम ए आर नॉट सी। ठीक है, ये यहाँ आ गया। मान लीजिए किसी और ने इसी स्टेटमेंट के ऊपर क्या किया, कुछ और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपसे कहा। जैसे सपोज करो आपसे कहा कि सम ए आर सी, और दूसरा आपसे कहा बेटा नो ए इज सी। ठीक है, सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, यानी कुछ ए सी हैं और कुछ ए सी नहीं हैं। दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, उसमें उन्होंने पूछा कि कुछ ए सी हैं और कोई ए सी नहीं है। ठीक है भाई, ओके। चलिए अब आता है पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑल ए आर सी, और दूसरा उन्होंने कहा बेटा नो ए इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट, ऑल ए आर सी, और दूसरा आपसे कहा बच्चों सम ए आर नॉट सी। ठीक है, चले तो पहले इसको चेकआउट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास ये है सम ए आर सी। मैंने, अगर आपने रिसेंट वीडियो देखा हो, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें आपको सम और ये नो या ऑल या सम नॉट को कैसे चेकआउट करते हैं, तो प्लीज़ आई बटन पर आपको मिल जाएगा पार्ट 1। तो पार्ट 1 में आप जा करके उसको पहले फिनिश आउट कर लीजिए। ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आए। ऐसा मत करना कि डायरेक्ट आप इसी वीडियो को देख रहे हो और उससे पहले वाले चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता, तो बेटा कम समझ आएगा, है ना। चलो, तो हमने क्या बात की थी भाई रिसेंट वीडियो में, हमने कहा था सम के लिए सर पोर्शन टच होना चाहिए ए और सी का। क्या ए और सी का बेटा पोर्शन टच हो रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे, इसे गलत कर देंगे। सम ए आर नॉट सी के लिए बेटा क्या समझाया था, या तो डायरेक्ट से डायरेक्ट हो या चिपकू से डायरेक्ट हो। क्लियर सी बात थी ये, हाँ या ना। तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट बन पाएगा? आप कहेंगे सर डायरेक्ट लाइन ही नहीं है, तो डायरेक्ट कहाँ से, और डायरेक्ट नहीं है तो चिपकू भी नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स ये दोनों गलत हो गए। क्लियर सी बात है, सिंपल। चलिए अब देखो बेटा ध्यान से, दोनों गलत हैं। एलिमेंट पे ध्यान देना बेटा, एलिमेंट ए और सी, और यहाँ पर भी क्या है ए और सी, हाँ या ना। ये ए और दोनों तरफ ए है और यहाँ पर बेटा दोनों तरफ क्या है सी है। एलिमेंट भी सेम हो गए, हाँ या ना भाई। एलिमेंट सेम हो गया, पहला पॉइंट। दोनों गलत हो गए, दूसरा पॉइंट। और देखो बेटा एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तीनों पॉइंट मैच कर गए। अगर यहाँ तीनों पॉइंट ये वाले मैच किए हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा बेटा, दोनों गलत ना करके क्या आंसर आएगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड। यानी इसका आप आंसर दोनों गलत करके नहीं आएंगे। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, या तो पहला या दूसरा। क्लियर हुई बात? यानी यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐड कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं बेटा, सम ए आर सी, क्या है पोर्शन टच? नहीं, गलत कर दिया। नो ए ए सी, नो के लिए आपको डायरेक्ट लाइन चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। एलिमेंट कैसे हैं बेटा? सेम है, देखो दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम है। एक पॉजिटिव, सम वाला पॉजिटिव हो गया बेटा, दूसरा क्या है नो वाला नेगेटिव हो गया। यानी तीनों पॉइंट वैलिड हो गए। यानी यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ईदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है ना मेरे भाई, बात समझना। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा थर्ड पॉइंट है, ऑल ए आर सी। तो क्या हुआ, ऑल ए आर सी तो गलत है, साफ साफ दिख रहा है ऑल ए आर सी नहीं है। नो ए एस सी तो डायरेक्ट लाइन नहीं है।
हाँ या ना? डायरेक्ट लाइन नहीं है, दोनों गलत हैं। और देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो एलिमेंट भी बेटा कैसे हैं? सेम है, और एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है ना। लेकिन यहाँ पर हम आइदर और नहीं लगा सकते, यहाँ पर लगेगा नाइदर नॉर, यानी कि या तो कह दो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। अब बच्चे कहते हैं सर ऑल और नो में नाइदर नॉर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों गलत हैं। उसको नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड लिख दो, या लिख दो बोथ रॉन्ग, या लिख दो बोथ रॉन्ग, या लिख दो नन फॉलो, कुछ भी। यानी जो कंडीशन होती है ना बेटा, वो आइदर और की कंडीशन होती है, नाइदर नॉर की कोई कंडीशन नहीं होती। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने ऑल और नो के केस में नाइदर नॉर की कंडीशन लिखवाई, नहीं बेटा, दोनों गलत हैं, इनमें आइदर और नहीं लगाएंगे। अभी मैं इस रीजन समझा रहा हूँ क्यों आइदर और नहीं लगाएंगे। पहले इसको और क्लियर कर दूँ, फिर इसके बाद में इसको मैं लेता हूँ कि क्यों इसमें आइदर और नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो समझना बात को। यानी कि देखो, इसको देखो बेटा, ऑल ARC, तो आपने कहा नहीं सर ये तो गलत है, और दूसरा सम AR0C, ये भी गलत है ना। एलिमेंट सेम है और एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब इस चीज़ को और बेहतर से समझने के लिए दूसरा जो मैंने एक्सेप्शन लिखवाया है आपको, दूसरा जो अपवाद लिखवाया है, उसको समझने के लिए आपको एक यहाँ पर कंक्लूजन और ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ ऑल ARC और बेटा यहाँ पे कहें सम, ध्यान से देखना बेटा इसको, सम CR नॉट A, इन दोनों पॉइंट को समझो पहले। यहाँ एलिमेंट कैसे हैं? सेम फॉर्मेट में, यानी इनको पैरेलल बोल सकते हो आप, पैरेलल हैं। और यहाँ पर एलिमेंट कैसे कर दिए बेटा, मैंने स्विच कर दिया। देखो C इधर कर दिया, यानी A इधर था लास्ट में पहुँचा दिया, और ये लास्ट में था इसको पहले ले आया। और मैंने वहाँ क्या लिखवाया था, मैंने आपको ये बताया है कि ऑल और सम नॉट के केस में अगर क्रॉस होता है, क्या होता है बेटा, अगर क्रॉस होता है तो वहाँ पर आइदर नहीं लगाना है। यानी यहाँ जो आंसर होगा वो होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ जो आंसर होगा बेटा वो होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर? अभी क्लियर इन दोनों को फिर से पिक करूँगा, बस मुझे पहले मैंने आपको मौखिक तौर पे समझाया कि दो आपके एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें ऑल और नो में कभी भी आइदर और नहीं लगाते, और सम नॉट प्लस ऑल के केस में क्या है, जब क्रॉस कर देते हैं, जब चीज़ों को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो उस दौरान आपका आइदर और नहीं लगता है, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं बेहतर तरीके से। उससे पहले ये जान लोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फिर से ख्याली पुलाव पकेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पर स्विच कर दें तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं बेटा, आप यहाँ पर स्विच कर देंगे। मान लीजिए कि आपको एक जो कंक्लूजन है वो है सम ARC ये वाला, और अगर आप यहाँ पर C भी रख दें और इसकी जगह पर A भी रख दें तो भी आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये कैसा रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, यानी आइदर और लगाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे सम है बेटा और यहाँ पे क्या है, नो एज, अगर आप इसके भी जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज यानी क्रॉस कर देंगे तब भी इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सेम में है तब भी नाइदर नॉर है। अगर इसको स्विच भी कर देंगे बेटा, C यहाँ कर देंगे आप A, तब भी इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये नाइदर नॉर यानी बोथ रॉन्ग या नन फॉलोज ही रहेगा। स्विच का केस केवल किसके लिए लागू होता है, ऑल और सम नॉट के लिए। यानी कि अगर ऑल ARC है, अगर सेम पैटर्न पर यानी पैरेलल में दे रखा है तो आइदर और लगेगा, लेकिन अगर क्रॉस कर दिया जाए इस चीज़ को तो क्या होगा, ये आपको आइदर और नहीं देगा, फिर क्या बनाएगा, ये आपका नाइदर नॉर बनाएगा। अब जानते हैं कि आखिर इनमें ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आइदर और नहीं लग रहा है। इन दो एक्सेप्शन केस पर, इन दो अपवादों पर हम आइदर और क्यों नहीं लगा रहे। ओके, तो बच्चों अब जो मेन मुद्दा रह गया है वो रह गया है, आप मुझे ये बताइए कि सर जो हमने दो एक्सेप्शंस रखे हैं वहाँ पर आपने आइदर और को क्यों कटवा दिया।
जबकि आपकी तीनों कंडीशंस तो मैच हो रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हमेशा एक्चुअली ये बोलना ठीक है नहीं रहता कि कहीं भी देख लेना, मैं मानता हूँ, लेकिन सच बात यही है कि कोई भी इसको इस तरीके से नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बात को समझना। एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके जो गॉडफादर हैं अरस्तोले। अब मेरे वीडियो के बाद में अगर लोग इस तरीके से डिफ़ाइन करने लग जाएं तो उसकी मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। फ़िलहाल मैं आपको बस एक नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं आपको एकदम बेसिक नॉलेज मतलब एकदम बेसिक होता है ना बेटा, एकदम बेसिक, मैं उससे बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो गॉडफादर इसको बनाने वाले हैं, जो क्रिएटर हैं, उनकी राय क्या है, वो कैसे आइदर और को फिट करते हैं, कैसे आइदर और को फिट नहीं करते, वो चीज़ समझना। ठीक है, अब आगे से कोई कॉपी करके आज की डेट देख लेना, कोई कॉपी करके बनाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, चल, तो आपका जो पहला एक्सेप्शन है, जो पहला अपवाद है वो क्या है? नंबर 1 जो था उसमें आप कह रहे थे ऑल और सम नॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेटा 2 वही कंक्लूजन आपके ले रहा हूँ। स्टेटमेंट इसी को लेके चलते हैं, ऑल ए आर सी, और दूसरा है बेटा नो ए एस सी या नो ए आर सी, ये वाले टर्म थे। तो मैंने आपसे ये कहा यहाँ पर कि इन दोनों में हम आइदर और नहीं लगा सकते, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था इस केस के लिए कि बेटा यहाँ ये सीन है कि ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है और ये यूनिवर्सल नेगेटिव है ना। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी ये जो तीसरी कंडीशन थी, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, इन दोनों में आइदर और नहीं लगाते, यही तो था। ठीक है, अब क्यों नहीं लगाते वो चीज़ समझने वाली है। या तो आप इसे नॉर्मली फैक्ट के तौर पर जान लें, ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ? देखो, हमारे पास रिलेशंस कैसे कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं, ए और सी का क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो मैं समझाता हूँ कि क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, या तो ए और सी में कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है, या तो ए और सी में कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है, सॉरी सी, या फिर ए और सी में ऐसा रिलेशन हो सकता है कि सी अंदर हो और ए बाहर हो, या फिर सी और ए में बेटा ऐसा भी रिलेशन हो सकता है कि ये दोनों बिल्कुल एक ही सर्कल पर हों, हाँ या ना। या पॉसिबल रिलेशन और क्या है बेटा, पूरा का पूरा ए सी से बिल्कुल अलग हो, हाँ या ना। अरे बताओ ना भाई, नो वाला केस। और एक रिलेशन और हो सकता है कि मेरे प्यारे बच्चों, ए का कुछ हिस्सा ही किसमें ना हो, सी में ना हो, ए का कुछ हिस्सा सी में ना हो। ये मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ? अरिस्टोले, गॉडफादर ऑफ सिलोजिज्म। तो ये सारी चीज़ें वो रख करके देखते थे कि क्या भाई हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं हर जगह पर इन दोनों को देखूं तो एक सही एक गलत आए, एक सही एक गलत आए। अगर ये पूरे तरीके से हर एक जैसा आप सोच सकते हैं, जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं, उन सब जगहों पर अगर ये चीज़ बिल्कुल फिट बैठ रही है, इन दोनों में से अगर ये सही है तो ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है, अगर हर एक डायग्राम पर ये चीज़ फिट बैठ रही है तो ये आइदर और लगेगा। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी पॉसिबिलिटी में अगर ये गड़बड़ हो गया, यानी या तो दोनों गलत हो गए, तो उस केस में अगर दोनों गलत हो गए, उस केस में यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? नाइदर नॉर लगेगा। देखते हैं पहले केस में क्या कंडीशन है। ऑल ए आर सी एक गलत है, नो ए एस सी, देखो बेटा ज़रा ध्यान से देख लो, अभी यहीं देख लो तुरंत। नो ए एस सी ये भी गलत है, ऑल ए आर सी ये भी गलत है, नो ए एस सी ये भी गलत है। मेरे बच्चों, पहले ही आपके स्लॉट में क्या हुआ, ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं
हो सकता है कि जो कहने वाला है उसने अपने दिमाग में ए और सी के बीच में क्या अज्यूम करके चला था कि वो सम का रिलेशन अज्यूम करके चला था, ठीक है। और यहाँ पर हमसे दो कंक्लूजन पूछे गए और आपने अगर इसको कर दिया बेटा आइदर और, यानी या तो ये बात सही है रिलेशन कुछ भी हो मुझे नहीं पता, रिलेशन इन दोनों के बीच में ए और सी के बीच में कुछ भी हो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ आइदर और लगा देता तो मैं क्या कह रहा होता, मैं ये कह रहा होता कि तुम कुछ भी रिलेशन रख लो, इन दोनों में से कोई एक सही होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन हमने यहाँ पहले ही फिगर में देखा मेरे प्यारे बच्चों कि ये तो दोनों गलत हो सकते हैं। अगर रिलेशन उनके बीच में सम का हुआ, ए और सी के बीच में सम का रिलेशन हुआ, तो ये तो दोनों गलत हो सकते हैं। तो क्या आप 100% श्योर हैं कि हर केस में ऑल और नो में से इन दोनों में से कोई एक सही होगा? आप कहेंगे नहीं सर, आपने तो प्रूव करके दिखा दिया कि ये दोनों एक ही टाइम पर एक रिलेशन में दोनों गलत भी हो सकते हैं। और जबकि आइदर और के लिए 100% आपको एक सही और एक गलत चाहिए, हाँ या ना। क्लियर हुई बात? यानी ऑल और नो में हम कभी भी क्या नहीं लगाते बेटा, आइदर और नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये एक रिलेशन में, किसी एक रिलेशन में दोनों के दोनों गलत भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि मुझे तो ए और सी का रिलेशन पता नहीं है, तो वहाँ पर इन दोनों में अगर सम का रिलेशन हुआ तो ये दोनों एक साथ गलत भी हो सकते हैं। तो गलत हो सकते हैं दोनों एक साथ, इसीलिए उसमें हम क्या लगाते हैं, नाइदर नॉर लगाते हैं, आइदर और नहीं लगाते। फिर से इसको नोट आउट कर लो, ऑल और नो में, ऑल और नो में मेरे बच्चों, ऑल और नो में कभी भी आइदर और नहीं लगाना है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं आपके पॉइंट नंबर 2 की। कौन सा पॉइंट नंबर 2? वो ये एक तो रखा था हमने, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 था हमारे पास सम ए आर नॉट सी, था कि नहीं था? जिसमें हम आइदर और लगा रहे थे। तो भाई चेक तो कर लें कि इसमें लगा रहे हैं, स्विच करने पर नहीं लगाते तो क्यों? रस्तूले आपके सामने खड़े हैं, चेकआउट कर लो, देखते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसे अरस्तूले के नियम से ही देखना, जैसे डायग्राम दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया बेटा, सारे पॉसिबल डायग्राम रख लिए हैं। सारे पॉसिबल डायग्राम यहाँ मौजूद है, ए और सी के बीच में जो होने वाले रिलेशंस हैं, जितने रिलेशंस हो सकते हैं वो सब रख लें। अभी अब ज़्यादा दिमाग मत चलाना कि आप क्या कहो कि सर जी ओनली अ फ्यू वाला रिलेशन और बता दो। तो मेरे बच्चा ओनली अ फ्यू में तो दोनों सही हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको ओनली अ फ्यू का मैंने रिलेशन एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप ओनली अ फ्यू वाले रिलेशंस को भी देख सकते हैं। वहाँ पे तो दो रिलेशन बोल रहे हैं ना वो एक साथ, यहाँ पर सब में एक रिलेशन की बात हो रही है। यहाँ उसने बोला नहीं है, ओनली वाली कंडीशन अपनी तरफ से बोलनी पड़ती है, वो डबल रिलेशन होता है, ठीक है। खैर उसको छोड़ो, अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं जिस पर बहस चल रही है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ऑल ए आर सी, तो आप कहेंगे नहीं सर ऑल ए आर सी तो गलत दिख रहा है इस फिगर में। अब आप कोई कॉन्सेप्ट मत लगाना, सिर्फ फोटो को देख के ही काम चलाना, क्योंकि अरस्तुले केवल फोटो को देख करके ही वैल्यूज़ को बोलते थे। बाद में हमने उसको कॉन्सेप्ट, मैंने जैसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट में या चिप टू डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, वो बाद में हमने उसको एडवांस लेवल पर इन्हेंस कर लिया है। अभी आप नॉर्मल तरीके से देखो, बिल्कुल जो दिख रहा है बस वैसे ही, कि उनके बीच में एग्जैक्ट यही जो फोटो है वही रिलेशन दे रखा है, ठीक है। चलो दूसरा चेक करते हैं, सम ए आर नॉट सी, यानी क्या कुछ ए का हिस्सा सी में नहीं है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये तो ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, तो एक गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, यानी पहले वाला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, यानी ठीक है। इसमें और देख लेते हैं सर, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। चलो ऑल ए आर सी, हाँ भाई ऑल ए आर सी पहले केस के लिए सही है, देखो दिख रहा है ऑल ए आर सी दिख रहा है बेटा, हाँ है ना, कंफर्म दिख रहा है बच्चों। चलो दूसरे को देखते हैं, सम ए आर नॉट सी, यानी ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, क्या ऐसा दिख रहा है? ए का कुछ हिस्सा सी से अलग है, सी से बाहर है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, तो ये कैसा हो गया बेटा? गलत हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ मुझे? एक सही है गलत, यहाँ पर भी एक सही है गलत, इन दोनों की ही बात हो रही है। रिलेशन सारे रख लो जितने इमेजिन कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं बेटा, ऑल ए आर सी, इस केस के लिए देखो बेटा, ऑल ए आर सी क्या दिख रहा है आपको? आप कहेंगे नहीं सर ऑल ए आर सी तो नहीं दिख रहा है। अच्छा दूसरा देखो, सम ए आर नॉट सी, क्या कुछ ए ऐसे हैं जो सी नहीं है? हाँ सर, ए का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो सी नहीं है, यानी ये बात बिल्कुल प्रूफ हो रही है, ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है। एक गलत एक सही,
ठीक है, अगले पर आ जाओ। ऑल ए आर सी, ए का पूरा हिस्सा सी में है, ये तो बराबर है दोनों बेटा। साइकिल का एक टायर, उसके ऊपर एक और टायर, हाँ या ना। तो देखो बच्चों, ए और सी दोनों जब बराबर हैं तो ए का पूरा हिस्सा सी ने घेर रखा है, तो यानी ऑल ए सी है। ए का पूरा हिस्सा सी ने घेर रखा है, बात सही है। दूसरा आते हैं, ए का कुछ हिस्सा सी से बाहर है। क्या तुम्हें दिख रहा है ए का कुछ हिस्सा सी से बाहर है? तो आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कैसा हो गया बेटा? गलत हो गया। लेंदी जरूर जाएगा सेशन, लेंदी जरूर जाएगा सेशन, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों तो मैं 100% ये गारंटी दे सकता हूँ कि कोई नहीं बताएगा। अगर किसी को ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन देता हुआ मिल जाए तो मेरे को वो लिंक फॉरवर्ड कर देना। अगर वो होगा भी तो मेरा ही स्टूडेंट रहा होगा, ये गारंटी है इस बात की। ठीक है, ये प्रूफ दे रहा हूँ मैं, प्रूफ कि क्यों, कहाँ क्या चीज़ सही है, कहाँ चीज़ सही नहीं है। ठीक है, चलो अगले पर देखते हैं बेटा। ए और सी बिल्कुल अलग अलग बने हुए हैं, तो क्या बेटा ऑल ए आर सी यहाँ पे करेक्ट है? देखो जरा, ऑल ए आर सी करेक्ट है क्या बेटा? नहीं, ए का पूरा हिस्सा सी के अंदर नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो है वो रॉन्ग आ रहा है। ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, हाँ जी, ए का कुछ हिस्सा, वो पूरा ही हिस्सा नहीं है सी में भाई, कुछ हिस्सा तो छोड़ दो, यानी बात तो सही है ना, ए का कुछ हिस्सा बाहर है ना सी से, तो ये कैसा हो रहा है बेटा? सही हो रहा है, बोलो हाँ या ना। अरे बोल तो दो, दिख रहा है। चलो इसको देख लेते हैं बेटा। ए का कुछ हिस्सा सी से बाहर है, हाँ देखो ये बोला है, ये जो बोला है ना कंडीशन, ये क्या है? ए का इतना हिस्सा सी में नहीं आ सकता, तो यानी कौन सी दूसरी वाली बात कैसी हो रही है? सही। अच्छा, जब ए का कुछ हिस्सा सी से बाहर ही रहेगा तो क्या पूरा का पूरा सी ए के अंदर पूरा का पूरा ए जो है वो सी के अंदर आ जाएगा? यानी क्या पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, ये पहला पॉइंट था ना इसलिए ऊपर लिख दिया। तो क्या पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है? नहीं। क्या कुछ ए का हिस्सा सी से बाहर हो सकता है? हाँ हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप ये हर केस पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी आपका आइदर और लग रहा है। ठीक है ना भाई? हर जगह आप एक ही चीज़ देख रहे होंगे, एक जगह सही, एक जगह गलत, एक जगह सही, एक जगह गलत। मीन्स ए और सी के बीच में आप अपने मन से कोई भी रिलेशन मान लो, लेकिन इन दोनों निष्कर्ष में से ये दोनों गलत नहीं हो सकते, इनमें से एक को सही होना ही पड़ेगा, हाँ या ना। बात समझ आई? ठीक है, यानी कि इन दोनों केसेस में हम क्या लगाते हैं बेटा? यहाँ लगाते हैं हम ईदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की, जिसमें हमने क्या कर दिया था? इनको कर दिया था स्विच। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ, वरना कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेके किसी और को भेज देगा कि देखो सर उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों अब सी कर दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा 2 सेकंड पीछे करके स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इम्पॉर्टेंट बात इसलिए नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, और इतना कहने के बावजूद भी आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा भी अगर प्रेशर नहीं ले रहे हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझ रहे हैं, तो शायद फिर तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में हो ही नहीं सकती कि मैं बार बार फोर्स करके कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में एडवांस लेवल बिना कुछ एडवांस दिखाए एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब पूछता है और आप प्यार से उसको गलत करके चले जाते हो। तो अब इसको देखना, पहले इसको समझ लेते हैं कि भैया क्यों ये वाले में हम आइदर और नहीं लगा रहे हैं, और वो भी विद प्रूफ। तो ये सारे टर्म्स हटा देता हूँ भाई, ठीक है ना। ये सारे टर्म्स मैं फिर से फटाफट हटा देता हूँ। रिलेशंस तो यही पॉसिबल है ना, और कोई रिलेशन हो तो बताना, ओनली अ फ्यू को छोड़ के। हाँ, और ओनली अ फ्यू की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी समझा दूँगा, टेंशन ना लो। हालांकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसीलिए अब ये वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो, इससे मच बेटर है कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से जो हमारा मेन टर्म है उसको ही मैं समझा दूँ। चलो भाई फिर से चेक करें, चेक करना आ गया ना। पॉसिबल रिलेशन इतने हो सकते हैं, देखते हैं कि इन दोनों में हम आइदर और लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। चलो बेटा, ऑल ए आर सी, क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारा का सारा ए सी है, सी के अंदर आ रहा है? आप कहेंगे नहीं सर। अच्छा, क्या कुछ ऐसे सी हैं जो ए के अंदर नहीं आ रहे हैं? हाँ,
ये भी है ना। कुछ सी ऐसे हैं, देखो बेटा ये बात बिल्कुल सही है कि सी का कुछ हिस्सा किस में नहीं आ रहा है बेटा, ए में नहीं आ रहा है। तो ये बात कैसी होगी, सही। यार इस रिलेशन में तो आइदर और बन रहा है। चलो आगे देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ ऑल ए आर सी, क्या ए का पूरा हिस्सा सी के अंदर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है सर। तो आपका पहला टर्म कैसा हो गया, सही हो गया, हाँ या ना। सम सी आर नॉट ए, कुछ सी का हिस्सा ए से बाहर है क्या? हाँ सर जी, सी का कुछ हिस्सा ए से बाहर है, यानी कि ये दूसरा भी कैसा हो गया, सही हो गया। क्या वहाँ पर आपके हर एक जो इमेजिनेशन वाले फिगर थे उनमें एक सही और एक गलत आ रहा था, एक सही और एक गलत आ रहा था, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन इसमें दोनों हेड और टेल दोनों भी आ सकते हैं, दोनों भी सही हो सकते हैं एक रिलेशन में। एक रिलेशन में दोनों सही भी हो सकते हैं, हाँ या ना। तो गड़बड़ है। इससे और अगला वाला फिगर तो इसको और क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा। ये कह रहा है कि दोनों हेड भी आ सकते हैं और टेल भी आ सकते हैं, मतलब दोनों आ सकते हैं। इससे अगला वाला फिगर और चेक करो ज़रा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ए आर सी, क्या ए का पूरा हिस्सा सी के अंदर आ रहा है? आप कहेंगे नहीं सर। ऑल राइट, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, सी का कुछ हिस्सा ए से बाहर है। क्या सी का कुछ हिस्सा ए से बाहर है? क्या सी का कुछ हिस्सा ए से बाहर दिख रहा है आपको? आप कहेंगे नहीं। तो यानी ये कैसा हो गया, गलत। महाशय अपने आप बोल बैठे, क्या महाशय अपने आप बोल बैठे कि ये दोनों एक जगह पर गलत हो सकते हैं। जैसे नो के लिए दिखाया था आपको कि वो पहले नो वाला जो था बेटा, वो इस रिलेशन में ए और सी का ये रिलेशन होता, तो इस रिलेशन के केस में दोनों के दोनों कैसे हो रहे थे बेटा, गलत हो रहे थे, हाँ या ना। दोनों सही हो जाएं, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही हो जाएंगे तो बेटा ये हो सकता है कि हमने जो पहले कंक्लूजन चेक किए हैं उनमें वो दोनों सही हो गए, तो फिर तो हम आइदर वो सोचेंगे ही नहीं। तो इसको तो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या कहते हैं, मेन चीज़ क्या कहते हैं, मेन चीज़ क्या होती है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो दोनों गलत नहीं आने चाहिए एक जगह पर। एक रिलेशन में दोनों के दोनों कंक्लूजन अगर गलत हो गए तो वो दोनों के गलत होने की संभावना हो सकती है, फिर वहाँ पर आइदर और नहीं लगाओगे। और इस केस में क्या हुआ मेरे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों को गलत कर दिया है। यानी ये रिलेशन अगर हुआ तो दोनों गलत भी हो सकते हैं। और हम कह रहे हैं नहीं सर जी हम तो आइदर और लगाएंगे। हम कह रहे हैं कि भाई अगर रिलेशन ये हुआ उन दोनों के बीच में बाई चांस, तो दोनों गलत भी हो सकते हैं, है ना। तो हमें तो नहीं पता था कि ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कौन सा रिलेशन है। तो अगर इमेजिन किया किसी ने ये वाला रिलेशन, तो दोनों एक साथ गलत भी हो गए। दैट मीन्स इनके दोनों के गलत होने की भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नन बोल सकते हैं, यानी दोनों, इसमें आइदर और मत लगा देना कभी भी, यानी इसको नन बोल दो। या इसको आप बोल सकते हो बेटा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड भी बोल सकते हो, और इसको बोथ रॉन्ग भी बोल सकते हो, हाँ या ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिवंगत अरस्तोले साहब का वो जो फंडामेंटल आइडिया था वो आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लीन कर चुका होगा इस तरीके को कि आखिर हम आइदर और कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा एकदम समराइज फॉर्म में ये जान लो कि कब आइदर और लगाना है, कब नहीं लगाना है। देखो पहली बात तो फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ, ऑल और नो में तो लगाना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। ऑल और नो मिलता है तुरंत उसे इग्नोर कर दो, आइदर और नहीं लगाना। और दूसरी कंडीशन आपको दिमाग में क्या लेके चलनी है, ऑल और सम नॉट में अगर वो स्विच हो गए, अगर वो क्या हो गए बेटा, स्विच, देखो ये या क्रॉस बोल लो या स्विच बोल लो, अगर ऐसे हो गए तो भी आपको आइदर और नहीं लगाना है। समझ आ गई बात। और अगर सेम है, यानी ए यहाँ पे, इससे पहले वाला जो अभी मैंने समझाया था, अगर ए यहाँ है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर बेटा क्या है, सी है, तो वहाँ पर आपका आइदर और लग जाता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो गए? मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको 100% इस मेथड से 100% पता चल गया होगा।
अब किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना रिलेशन हम सोच सकते हैं, जितना इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, उन सबको हमने रख करके इन कंक्लूजन्स की औकात को चेक कर लिया। और जहाँ पर अगर इनमें से 100 हर बार क्या होता, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, तो आइदर और लगता। और अगर दोनों गलत हो गए, गलती से सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सही वाले फिगर पे इग्नोर करो, क्योंकि वो कंडीशन हम पहले ही इग्नोर कर चुके होते हैं, यानी दोनों गलत आने चाहिए, तभी तो हम चेक कर रहे हैं आइदर और की कंडीशन को। तो वो दोनों किसी भी कीमत पर गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत हैं तो क्या होगा, दिक्कत होगी। सो पॉइंट को साइड में नोट कर लो। फिर से एक बार सबसे इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम के लिए ऑल और नो में कभी भी आइदर और नहीं लगाना है। सम, नॉट और ऑल में स्विच करने पर, यानी एलिमेंट स्विच करने पर आइदर और नहीं लगाना है। आज के बाद में ये मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। चलो, हैव सम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। ऑलराइट बच्चों, तो फटाफट से एक एग्जांपल देख लीजिए आप। उस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है, कैसे इसको वर्क कराना है। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। दे रखा है ऑल रावण आर इविल, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है आपके पास बेटा सम इविल आर शैतान, ठीक है। और एक अनदर टर्म है दैट इज कॉल्ड सम शैतान आर, क्या लिखा है, सम शैतान आर इम्पोर्टेंट, सम शैतान आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट है। इनके ब्याह पे जो कंक्लूजन पूछे गए हैं वो कंक्लूजन भी लिख लेते हैं अपन लोग। जो कंक्लूजन है यानी कि जो निष्कर्ष हैं वो देख लेते हैं। यानी बोला गया सभी रावण ईविल हैं और कुछ ईविल शैतान हैं और कुछ शैतान इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कंक्लूजन है हमारे पास दैट इज ऑल रावण आर इम्पोर्टेंट, ऑल रावण आर इम्पोर्टेंट। दूसरा कंक्लूजन है मेरे प्यारे बच्चों, सम इम्पोर्टेंट आर नॉट रावण। और जो तीसरा कंक्लूजन है बेटा वो है सम रावण आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना बच्चों। देखो, ये स्पेशल क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था कि अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लें, तो आपको एक ही एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा कि आखिर वो जो एक्सेप्शन नंबर 2 है वो कहाँ हमें क्या बता रहा है। देखो प्यारे बच्चों, ऑल रावण आर इम्पोर्टेंट, तो देखो रावण का पूरा हिस्सा इम्पोर्टेंट में आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। दूसरा देखो सम इम्पोर्टेंट आर नॉट रावण, किसका केस है, सम नॉट का। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको पता ही है कि सम नॉट के लिए हमें क्या चाहिए, या तो डायरेक्ट से डायरेक्ट चाहिए या चिपकू टू डायरेक्ट चाहिए, है ना। जो कि हमारे पास डायरेक्ट लाइन नहीं है तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा तो चिपकू तो बन ही नहीं पाएगा, हाँ या ना। और अगर आप बिल्कुल अभी से आपने देखना शुरू किया है, मतलब इसी वीडियो से आपने देखना शुरू किया है, तो भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सम नॉट यानी कि क्या है, यहाँ ये जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रावण से बाहर ही हों, ऐसा पॉसिबल है कि वो अंदर भी आ सकते हैं, और ऐसा पॉसिबिलिटी केस उसको मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, तब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने अपने बच्चों को बता रखा है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये पता है कि ये वाला आपको क्लियर पता है कि सम इम्पोर्टेंट आर नॉट रावण, ये डेफिनेट नहीं है, यानी ये गलत है, ठीक है। अगला है हमारे पास सम रावण आर नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये भी क्या है, रावण यहाँ है, इंपॉर्टेंट यहाँ है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा क्या नहीं होगा। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, गलत हो गए, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चंस लगाने चाह रहे हैं और उस दौरान कोई नेगेटिव कंक्लूजन आपका गलत हो रहा हो, स्पेशली याद रखना, नाक मत कटवा देना एग्जाम में, ये चीज़ दिमाग में नोट कर लो। क्यों? क्योंकि बकाया रिलेशंस वो पूछे ना पूछे, डजंट मैटर। बार बार कह रहा हूँ कि आइदर और केस को वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराते हैं, और आप अभी तक ध्यान नहीं देते थे तो ये आपकी गलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आयोग
आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करना छोड़ देगा। उसे पता है कि बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो समझो चीज़ों को। ठीक है भाई, क्या समझना है कि अगर आपको नेगेटिव वाला गलत कर रहे हैं तो आपको पलट करके देखना है अपने कंक्लूजन्स में कि कहीं ऐसा तो नहीं सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, मतलब वही दोनों एलिमेंट जो हैं वो कहीं और भी मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो वहाँ पर आइदर और का केस हो सकता है। कब? जब वो दोनों के दोनों कैसे हो, गलत हो। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो बेटा इम्पोर्टेंट और रावण, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट और रावण है ना। या रावण इम्पोर्टेंट को स्विच कर लिया मैंने, लेकिन एलिमेंट तो सेम ही है ना, एक जैसे ही हैं। ओके, तो क्या हम सोचें इन दोनों के लिए? पहले सोच के बताओ क्या आइदर और लगेगा? फटाफट से सोचो, पहले और दूसरे के लिए आइदर और लगेगा? दोनों गलत हैं, ठीक है। एलिमेंट सेम है, ठीक है। ऑल और सम नॉट का केस, ऑल और सम नॉट का केस, तो ऑल और सम नॉट में अभी कुछ याद है? ऑल एंड सम नॉट में कभी भी स्विच करने पर, यानी एलिमेंट स्विच करने पर आइदर और नहीं लगाना है। तो इन दोनों में तो आइदर और नहीं लगाना। लेकिन ध्यान से देखो, रावण एंड रावण, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, दोनों गलत हैं। एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कि इसका जो आंसर आना है, इसका जो आंसर आप करके आएंगे वो आंसर करके आएंगे आइदर फर्स्ट और थर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट है। आप फर्स्ट और सेकंड में आइदर और मत लगा देना, ठीक है। तो आई होप सो कि ये स्विच वाला फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया हो। और नो और ऑल में तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो यूनिवर्सल फैक्ट की तरह आपको याद है। तो जो पॉइंट जिसके लिए इतने लंबे समय से कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पॉसिबिलिटी केसेस, और उनके भी बहुत सारे डाउट जो बच्चों को दिक्कत देते हैं उनको भी बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।